जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में 10 MCQ लेकर आए हैं जो कई एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार गरीबी निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से किसके आंकड़ों के आधार पर बनाया गया था? ए के बाइके अघल समिति, बी के नीलकांत डांडेकर और बी एम रथ समिति, सी के तेंदुलकर समिति और डी के लकड़वाला समिति। इसका सही आंसर है जो नीलकांत डांडेकर और बी एम रथ समिति, जो 1971 में सबसे पहले भारत में गरीबी निर्धारण किया गया था। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। जो इसका सबसे पहले गरीबी निर्धारण वर्ष 1971 में नीलकांत डांडेकर और बी एम रथ के फार्मूले पर उपयोग किया गया था और सैंपल में खर्चे के आंकड़ों का उपयोग किया गया था। इसमें ग्रामीण और शहरी स्तर पर गरीब उनको माना गया जो प्रतिदिन औसतन 2550 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ थे, उनको इसमें रखा गया था। ये आंकड़े वर्ष 1960-61 पर आधारित था। अब बाई के अल समिति ने डांडेकर एवं रथ फार्मूले के आधार बदलकर वर्ष 1973-74 कर दिया था। इसमें 2100 कैलोरी ग्रामीण स्तर पर अब 2400 कैलोरी शहरी स्तर पर निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह तरंग जिसके संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होते है, यानी कि अर्थात जो तरंग निर्वात में संचारित हो सकती है वह क्या कहलाती है? ए के अनुदैर्ध्य तरंग, बी के अनुप्रस्थ तरंग, सी के विद्युत चुम्बकीय तरंग और डी के इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में संचारित हो सकते हैं जो एक वेग नीचे गिर सकते हैं। इसका व्याख्या देख सकते हैं। वैसे तरंग जिसके संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये निर्वात में संचारित हो सकते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए के वन का उन उत्पादों के द्रव्यमान बढ़ाने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ता है। 2, उन पदार्थों के द्रव्यमान दाब बढ़ाने से दाब बढ़ जाता है जिसका आयतन घट जाता है। उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? ए का केवल एक, बी का केवल 2, सी का 1 और 2 दोनों और डी के ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर है सी। इसका व्याख्या देख लेते हैं, यानी कि दाब बढ़ाने पर आयतन गलने पर बढ़ता है, जैसे कि मोम, तांबा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद महासागर टूना आयोग के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक का यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे हिंद महासागर में अत्यधिक प्रवासी टूना और इसके जैसे मत्स्य संसाधनों का अस्थायी प्रबंधन के लिए अधिकार दिया गया है। 2, हिंद महासागर टूना आयोग की स्थापना के लिए समझौते को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए का केवल 1, बी के केवल 2 और सी के 1 और 2 दोनों और डी के ना 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर है सी, ये दोनों हो।
ये एक अंतर सरकारी संगठन, ये सही है। और इसमें जिसका समझौता स्थापना किया गया था जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भी किया गया था। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। ये अंतर सरकारी संगठन है और ये मत्स्य संसाधनों का स्थायी प्रबंधन के लिए अधिकार है और स्थापना समझौता को 25 नवंबर 1993 को रोमन में 105वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया है और इसका उद्देश्य मत्स्य संसाधनों को सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। हिंद महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टूना मत्स्य पालन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलंबिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए के मध्य प्रदेश, बी के कर्नाटक, सी के राजस्थान और डी के हिमाचल। इसका सही आंसर है राजस्थान। कोलंबिया नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और नर्तक महिलाएं होते जबकि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं यानी संगीत। ये जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। इसे 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधुदुर्ग किला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक का यह एक ऐतिहासिक किला है जो महाराष्ट्र के तट से दूर अरब सागर में एक टापू पर स्थित है। इस किले का निर्माण मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने कराया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? एक का केवल एक, बी के 2, सी के 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर है दोनों। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिंधुदुर्ग किला जो कि पश्चिम महाराष्ट्र के अरब सागर के एक टापू पर है जो कि कुर्ती द्वीप पर स्थित है। इसका निर्माण 1664 में शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि विदेशी उपनिवेशवादियों को पर अंकुश लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अंतर ऊर्जा एजेंसी फ्रांस में वर्ष 1974 में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। 2, भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में वर्ष 2007 में शामिल हुआ था। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? ए के केवल 1, बी के केवल 2, सी के 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर है सी। एक ये फ्रांस में वर्ष 1974 में स्थापित किया है, एक अंतर सरकारी संगठन भी है और 12/2017 में शामिल भी हुआ है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये 1974 में स्थापित किया गया था फ्रांस में, अंतर सरकारी संगठन भी है। अब वर्ष 1917 में ये भारत को शामिल किया गया है। इसका मुख्य नीति है कि उद्देश्य की अपनी ऊर्जा नीति पर ध्यान केंद्रित करना है, यानी कि आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण में को भागीदारी लेना है। इनके द्वारा प्रमुख प्रकाशित रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट और भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य रिपोर्ट, ये 3 प्रकाशित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन क्रेडिट का तात्पर्य क्या है? एक, अमेरिका में निवास करने वाला निवासी व्यक्तियों के लिए। बी का किसी उद्यम हेतु पर्यावरण संबंधी के लिए। सी के पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले गतिविधियों हेतु के लिए। डी के किसी आधारभूत संरचना के निर्माण पूर्व
पर्यावरण संबंधी उठाने के लिए, इसका सही आंसर है सी, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों हेतु के लिए। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। ये सरकार के द्वारा एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम व्यापक लाइफ के लिए के हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक का समानता ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और 2 कुछ ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए के केवल 1, बी के केवल 2, सी के 1 और 2 दोनों और डी के ना तो 1 और ना ही 2। इसमें से सही आंसर का चुनना है। इसका सही आंसर है दोनों। समानता ठोस पदार्थ की विलयता बढ़ाने पर कुछ के बढ़ते हैं और कुछ के घटते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारण का उदाहरण है? एक के लोहे में जंग लगना, बी और 2 के तांबा की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना, और 3 चांदी की वस्तुओं को काला पड़ जाना। उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? ए के केवल 1 और बी के केवल 2 और सी के 1 और 2 दोनों और डी के 1 और 3 तीनों। इसका सही आंसर है तीनों। ये तीनों है जो कि हवा और द्रव के कारण ये संक्षारण होते हैं। वायु और आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट हो जाते हैं, इसे हम संक्षारण कहते हैं। लेकिन लोहे में जंग लगने से पहले भार बढ़ जाते हैं, उसके बाद घट जाते हैं। और लोहे में जंग लगने का पदार्थ फेरिक ऑक्साइड होता है। ये अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक पर अगले सेशन में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।